राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक कहा भगवान ने हम लोगों के लिए, केवल अर्जुन के लिए नहीं। या निशः सर्वभूतान तस्याम जागृति संयमी। यस्याम जागृति भूतान सा निशा पश्यते मुनि। अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि ये जो जगत है ना, इस जगत में सब सो रहे। या निशा सर्वभूतान, सारे भूत प्राणी की सो रहे हैं, तो कि जाग कौन रहा है? संयमी। अब एक अर्थ जो है, व्यवहारिक अर्थ संयम का ये है कि ब्रह्मचर्य से रहना सीखो। सवेरे उठ कर के जो है वॉकिंग करो, घूमो फिरो, आसन करो, प्राणायाम करो, ये व्यवहारिक संयम है। ठीक है। तन को ठीक रखना संयम से, मन को ठीक रखना संयम से, ये कैसा संयम है? व्यवहारिक संयम है। लेकिन भगवान यहाँ केवल व्यवहार की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं यहाँ सब सो रहे हैं, केवल जागता है तो संयमी जागता है। संयमी कौन? एक नियम है शास्त्र का, उस नियम को पकड़ने वाला कौन है? संयमी। वो नियम क्या है कि भगवत प्राप्ति के लिए केवल एक ही बुद्धि सक्षम है, और उस बुद्धि का नाम है मनुष्य। क्या नाम है उसका? तो जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है वो संयमी है। समझ में आ रही बात? बाकी तो सब सो रहे हैं इस मोह रूपी रात्रि में, कोई जाग नहीं रहा, सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनहार। देखिए स्वप्न, अब जरा इस पर जो है चिंतन करें। स्वप्न सभी लोग देखते हो, ऐसा कोई नहीं है जिसको सपने ना आते हो। और सपने में तुम दुखी भी होते हो और सपने में तुम सुखी भी होते हो। सपने में केवल जो है आप दुखी नहीं होते, या सपने में केवल आप सुखी नहीं होते। दोनों बातें होती हैं सपने में, होती हैं कि नहीं होती? अब तुम्हारे ऊपर कोई दुख सपने में ऐसा आ गया जो सहन नहीं हो रहा, तो उसकी निवृत्ति के लिए तुम स्वप्न काल में क्या करोगे? जैसे सपने में तुमको कैंसर हो गया, सपने में और तो और तुम मर गए। सपने में लोग मर जाते हैं। एक तो रामचरितमानस में चौपाई ही आई है, जो सपने सिर काटे कोई। अब किसी ने सिर काट दिया सपने में, है कमाल की बात। तो सिर अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है। तो अब और दुखी भी हो रहे हो कि हाय हम मर गए, ये दुख भी हो रहा है। सिर कटा पड़ा है, लेकिन फिर भी सपने में अपने मरने का दुख हो रहा है। ये दुख की पराकाष्ठा है। क्या कहते हैं? बिन जागे दुख दूर न होई। अब सपने से तुम जग भर जाओ। जैसे ही सपना से तुम जगे, कहाँ जगोगे? इस देह सत्य, इसको क्या समझे बैठे हो अभी? सत्य है। तो इस देह रूपी सत्य में जगोगे।
तैसे ही सारे दुख तुम्हारे नाश हो जाएंगे कि एकाध बना रहेगा। बताओ, सपने में तुम गरीब भी थे, सपने में तुम्हारी धर्मपत्नी भी तुम्हारे विरोध में थी, सपने में समाज भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता था, और इतने पर भी स्वप्न में तुम्हारी गर्दन कट गई। ये दुखों की पराकाष्ठा सपने में तुमने एहसास की। अच्छा, जग गए तो बताओ कौन सा सपना, वो कौन सा दुख निवृत्त होने से रह गया? बताओ। केवल जागने मात्र से सारे दुख निवृत्त हो गए कि नहीं हो गए? और सुख, अब सपने में सुखी भी हो रहे थे। सपने में आप केवल दुखी नहीं होते हो, सपने में राजा भी हो गए थे। हाँ, सपने में आज दुकान की इनकम जगदीश की बढ़ गई थी सपने में। तो जगे तो उन सुखों से भी निवृत्त हो गए कि केवल दुखों ही दुखों से? बस इसी प्रकार से संसार में ये तुम्हें जो दुख और सुख हो रहे हैं, इनसे निवृत्ति का उपाय कर्म नहीं है। क्या है? जागना। तुम सो रहे हो इसलिए क्या देख रहे हो? सुख और दुख। ये सुख दुख का कारण क्या है? नींद है ना? अच्छा, नींद का कारण क्या है? इस निशा को अविद्या कहा है। ये जो जगत की निशा है ना, जगत रूपी रात्रि, इसका नाम अविद्या का है। तो अविद्या का कारण क्या है? देखो, बहुत जो है विचारणीय बातें हैं। जब आपको सर्प दिखता है पड़ा हुआ और वहाँ सर्प नहीं होता, रस्सी होती है, तो रस्सी के अज्ञान से आपको सर्प दिखा। तो ये जो सर्प का दिखना है, इसका कारण क्या है? रस्सी का अज्ञान। ऐसे ही ये संसार के दिखने का कारण क्या है? अपना अज्ञान। संसार के दिखने का कारण आत्मा का अज्ञान है कि नहीं? तो अब आप अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी रात्रि में सोते हुए सब काम कर रहे हो दुनिया में। तो बताओ, गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो? अब हमको करना क्या है? हमको केवल जो है जागना है, और जागने के लिए जो है समता हमें प्राप्त करनी है। तो पहले तो हम क्रियाओं में, कर्मों में, कलापों में समता देखें। क्या देखें? समता। सुख सपना, सुख को सपना समझो। सुख क्या है या दुख क्या है? चलो, चाहे दुख को बड़ा मान लो, चाहे सुख को, सपना ही है। दुख सपना, सुख बुध बोधा, या सुख सपना, दुख बुध बोधा। और दोनों हैं मेहमान। दोनों क्या हैं? मेहमान हैं। और दोनों का आदर कीजिए, जो भेजे भगवान। अब तो मरे काहे जाए रहे? सुख आ गया तो फूले फिर रहे हो, और दुख आ गया तो रोते रहते हो। ये तो तुम्हारे अतिथि हैं। ये साधना क्रम है। ये क्या है? साधना क्रम। और सिद्धि क्या है? जैसे तुम शरीर में जाग करके स्वप्नांत कर लेते हो, ऐसे ही अब अपने जो है आत्मा में जागो, तो ये संसार का क्या हो जाएगा? दुखों का ही नहीं, सुखों का भी अंत हो जाएगा। इसलिए जब तक तुम जो इसको भूले हो, इसको, अपने आप को,
आत्म शुद्ध स्वरूप को भूलो। अब भूल गए तो क्या मान लिया? आत्मा शुद्ध स्वरूप को भूलो, मान लियो मैं शीश लो एड़ी। अब तुम बस 3.5 हाथ के 99% व्यक्ति संसार में अपने को क्या मानते हैं? अपनी मैं को 3.5 हाथ का शरीर ही मानते हैं। इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते, बढ़ पाते हैं, जबकि ये सबसे बड़ा पाप है। चौहान साहब क्या मान रहे हो अपने को? मर जाओगे कि नहीं मरोगे? हृदय की बात बताना। मरोगे तो अबे वो पापी हो। इतना वेदांत सुनने के बाद भी अभी मरोगे ऐसा लगता है। ये सबसे बड़ा पाप है। और देखो ना, मर्डर करने वाले नहीं विचार कर पाते, आत्महत्या करने वाले विचार नहीं कर पाते। कहीं क्या कि मरे मराए को काहे मार रहे हो? ये कब जिंदा है बता दो हमें। तुम जब तक इसमें मौजूद हो तभी तक ये जिंदा सा लग रहा है कि जिंदा है, हाँ? और तुम इसमें से ट्रांसफर हो जाओ तो पहले से ही मरा था कि अब मर गया? खूब विचार करो। जैसे ये जो है प्लेट है ना, इसको मारो, लग रही जाके? क्यों नहीं लग रही हमें बता दो। जब है तो तुम्हारी जैसी। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम प्लेटा। इसमें भी 5 तत्व हैं। नहीं है तो हम कहो दिखा दें। ठोस जो भाग है प्लेट का, ये क्या है? पृथ्वी। इसको गला दो, क्या कर दो? इसको गला दो तो पानी हो जाएगी। तो है पानी इसमें, बोलो। और जब गलाने चलोगे तो आग और हवा के बिना गल जाएगी। तो आग और हवा भी होती नहीं तो पकड़ती नहीं। आग हवा भी है। और चूँकि आकाश में रह रही है प्लेट, जैसे अपन आकाश में रह रहे हैं, तो आगे पीछे ऊपर नीचे आकाश है कि नहीं? 5 तत्व इसमें भी है, 5 तत्व इसमें ही भी हैं। मरी मराई ये भी है, मरा मराया ये भी है। अब मरी मराई पुखिया के लिए तुम जिंदगी खराब कर रहे हो। इसकी शान शौकत में लगे पड़े हो। बता दो, बड़े बड़े नेता बता दें आकर के, बड़े बड़े धनवान बता दें आगे कि केवल इसी की खातिर लगे हो कि नहीं? और इसमें से निकल गए तो फिर ये 2 कौड़ी की है। अगर नहीं है तो फूंक क्यों देते हो? तो विचार क्या करना है कि अभी भी जो है ये 2 कौड़ी की है। जो इसमें बैठा हुआ है वो फंसा हुआ है संसार में, और उसी को प्राप्त करना है। किसे? भगवान को। ये थोड़ा ही प्राप्त करेगा, ये थोड़ा ही मनुष्य का शरीर है। जो इस शरीर को शरीर देख रहा है वो है मनुष्य। तुम देखते हो कि नहीं देखते? मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पांव, कौन देखता है? इसलिए तुम मनुष्य हो, ये देह मनुष्य नहीं है। जागो इस देह के प्रति, फिर अपने जीवत्व के प्रति, फिर ईश्वरत्व के प्रति जागते जाओ, जागते जाओ। और जब पूरी नींद तुम्हारी टूट जाएगी तब तुम्हें दिखेगा वो कोई सुख और दुख है ही नहीं, जन्म और मरण था ही नहीं, छोटा और बड़ा कुछ था ही नहीं। ये तभी देख पाओगे जब जागोगे। जागते ही नहीं हो, पड़े सो रहे हो और युग बने फिरते हो। योग्यता की कमी नहीं है किसी में भी, वो जागना कोई चाहता नहीं।
इसलिए जागने पर ही जो है योग्य बनोगे। जब तक जाग नहीं रहे हो तब तक योग्य नहीं हो। चाहे जितना भूसा भर लो बुद्धि में, कितना भी भर लो, कुछ भी जो है काम नहीं आएगा। दुख बढ़ते ही जाएंगे। इतने दुख हैं। घाघ कवि एक थे, घाघ कवि सुने हैं हमने, उनका आज जो है ये कवित्व छोटा सा पढ़ने को मिला। वो क्या कहते हैं, देखो भूले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया कविता है उनकी। अब वो उठ नहीं रही इसे बता दो है। इसे क्या चीज़? काय के संबंध में जैव मनुष्य शरीर के संबंध में कि तुम किसको दुख देखते रहते हो। तुम्हारे दुख देखने का तरीका ही गलत है। उसमें एक शब्द ऐसे आया है कि पहलौटी बिटिया पैदा हो जाए तो तुम दुखी हो जाते हो, ऐसा कुछ कहा है। पातक कृषि यानी क्या है, पातर कृषि और बोरा भाई कहें घाघ ये दुख कहाँ समाई। अब इनमें क्या दुख मानना, कोई भैया बोरा पैदा हो गया तो काहे के लिए दुखी होते हैं। ये भगवान की कायनात का काम है कि तुम्हारा काम है, लेकिन दुखी हो रहे। हाँ, जैसे ये बालक बैठा, इसके पिता दुखी रहे। बेवकूफ़ हैं जो दुखी रहते हो, बने योगी पर फिरते रहते हैं। ये सारी कायनात जो है काय से बनी है। बोलो वेदांती हो, ये कायनात जो है संसार काय से बना है। इसका कारण कौन है? इस संसार का बनने का कारण आत्मा का ज्ञान है, नहीं तो ये बना थोड़ी है। अगर तुम्हें आत्मा का पता लग जाए तो ये भी पता लग जाएगा कि संसार नाम की कोई चीज़ बनी ही नहीं। जैसे स्वप्ना टूटा तो क्या रह गया शेष? कुछ भी नहीं। उस समय स्वप्ना आपका अपरोक्ष था और अभी ये जागृति आपकी अपरोक्ष है। अपरोक्ष जानते हो? नहीं भाई साहब, प्रत्यक्ष तो इसको कहते हैं, देखो सामने दिखने वाले को मैं हूँ, ये तो अपरोक्ष है। मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पिता हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये सब अपरोक्ष है, अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष क्या है? जो सामने दिखता है। मेरे सामने किशन बाबू मेरे प्रत्यक्ष हैं, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जो इंद्रियों का विषय होता है उससे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो अंतःकरण इंद्रियों का विषय नहीं होता उसे अपरोक्ष कहते हैं। समझ में आ रही? वो अपरोक्ष मैं के अलावा, चाहे हो किसी रूप में, चाहे स्वप्न के रूप में हो, वहाँ भी आप अपरोक्ष थे, इसलिए दुख दूर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सुखों से दुखों से निवृत्ति नहीं हो पा रही थी। और जागृत में भी आप अपरोक्ष हो, इसलिए आपकी ये जागृत की सारी समस्याएं निवृत्त नहीं हो पा रही। अब अपरोक्ष कहाँ होना है? अपनी आत्मा के प्रति। तो सबसे पहले तो आप जो है प्रत्यक्ष अपरोक्ष का जो है अंतर समझिए। जरा रुमाल देना, चलो टोपी ले लेते हैं। ये मेरे सामने प्रत्यक्ष है? बोलो, है। सबके सामने प्रत्यक्ष है कि नहीं? क्या हम ही झूठ बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष है, बिल्कुल है। यहाँ पर अपरोक्ष कौन है? इसकी प्रत्यक्षता कौन सिद्ध कर रहा है? भाई तो कर रहे हैं। अरे तुम में से तुम तो बहुत बड़े जो है कह रहे मिले मिलाए हलवा हो। उसका नाम लो जो इस टोपी को प्रत्यक्ष कर रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, जबकि वो अपरोक्ष है। बोलो, जिससे बनी है वो। ना भैया,
अभी वो नहीं समझ में आ रही, जिससे ये दिख रही है। देखो इंद्रियां। अरे यार आंख ने के नहीं कह पाता, तो किसी का ध्यान गया आंख पे? प्रत्यक्ष पर तो सबका ध्यान है, इसलिए तुम्हें प्रत्यक्ष संसार सत्य लगता है, लेकिन जिससे संसार दिख रहा है वो झूठा लग रहा है। तब आंख की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। आंख यहाँ अपरोक्ष है, टोपी यहाँ प्रत्यक्ष है। अब देखो, अपरोक्ष उसको कहते हैं कि प्रत्यक्ष वाली वस्तुएं आती जाती रहती हैं, वो कहीं आता जाता। टोपी दिख रही है, आंख से दिख रही है, टोपी नहीं दिख रही। बताओ आंख है कि नहीं है? अपरोक्ष का मतलब समझो। अपरोक्ष उसको कहते हैं जिसके सामने कोई वस्तु आ जाए तब भी है, और चली जाए तब भी है। उसका नाम क्या है? अपरोक्ष। ठीक है, इसी तरह से आप चिंतन करना शुरू कर दो। ये आंख भी प्रत्यक्ष है, आंख दिखती है और मन देखता है। तो आंखें रहें चाहे न रहें, मन तो हमेशा रहता है। इसलिए मन आंखों की अपेक्षा अपरोक्ष है। समझ रहे बात को कि नहीं? परोक्ष है अपरोक्ष। अपरोक्ष है। मन अभी भी नहीं समझ में आ रही अपरोक्ष की परिभाषा। अब आंखें हैं प्रत्यक्ष। जो रहे और चला जाए वो है प्रत्यक्ष, और रहने चले जाने पर भी जो गवाह था वो बना रहे, उसका नाम अपरोक्ष है। अभी भी नहीं आ रही समझ? ठीक है, देखो अंधारा आदमी हाँ दृश्य ना हो तब भी बता देता। हमारे गुरु भाई एक हैं, वो कहते हैं अंधे हैं, कहते हैं वकील साहब इंदिरा बड़ी सुंदर थी। अब देखो इन्होंने इंदिरा को कहाँ से देख लिया? जन्मांध है। हाँ, तो ये सुंदरता कौन देख रहा है? अब आंख नहीं देख रही, अब मन देख रहा है। ये मन अपरोक्ष है, अपेक्षाकृत इंद्रियों के। और बुद्धि तुम्हारी अपरोक्ष है, अपेक्षाकृत मन के। और इस बुद्धि को भी जो जानता है वो तुम हो। इसलिए तुम कैसे हो? अपरोक्ष। इस अपरोक्षता को मैं करके स्वीकार करो तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष जो कुछ भी है, चाहे स्थूल देह हो, चाहे सूक्ष्म देह हो, चाहे कारण देह हो, ये आती जाती रहती है। तुम कहीं ना आते हो ना जाते। आया कहे सो बावरा, गया कहे सो कूर, आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों हो। तुम अपना पता लगाओ। अगर तुम्हें अपना पता लग गया ना तो ये संसार की मोह माया धरी रह जाएगी। लेकिन लगाते नहीं हो, किसी और चीज को पकड़ लेते हो, कहते हो यही मैं हूँ। पहले तुम देह को पकड़े रहे, अब वेदांत मिल गया सुनने को तो देह तो छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए जब सत्संग में आते। हाँ, अरे कहीं कुछ नहीं है, वकील साहब सही कहते हैं, वाकई में सब मतलब ही है दुनिया, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सब बेकार है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मन किसको पकड़ लेता है? मन में बन जाता है, बुद्धि में बन जाती है। अभी समझे नहीं हो वो समझाने लगते हो, यानी बुद्धि में बन गया। बुद्धि बन ज्ञानी बना जब जब तुम्हें अपने ज्ञान पने का घमंड हो। हम ऐसे नहीं बोलते हैं भाई साहब, जी हाँ, हम घमंड करके देख चुके हैं तब बोलते हैं। चूर हो जाता है घमंड, ब्रह्मज्ञानियों के सामने चूर चूर हो जाता है। ये पुस्तकें काम नहीं करती, चाहे जितनी तुम जो है रट रहे हो, चाहे जितनी पढ़ ले हो, एक भी काम नहीं करेंगी जब तक कि तुम्हें निज बोध नहीं हो पा रहा है। निज अनुभव गम्य भजे जय संता। अनुभव गम्य का अर्थ क्या है? जितने भी अनुभव हैं
हाँ, वो तुम्हारी गम्यता है। सारे अनुभवों को कौन जो है जानता है? अरे तुम ना होते तो अनुभव किसको होते? तुम थे तो अनुभव हुए, अब तुम ही नहीं हो तो अनुभव किसको होंगे? बता दो। धन जो है पहले था कि पहले तुम थे? बताओ। तो तुमसे धन जो है निकला है कि धन से तुम बड़े आदमी बन रहे हो? जल्दी बताओ। तुमसे निकला है धन, तो काय पीछे पड़े हो धन के? इसे हटा दो, फिर निकाल लेना जब चाहो तब। नहीं बात समझ में आ रही? हमें क्या लगता है कि ये संसार दौड़ करके हमारे भीतर घुस जाता है, जबकि ये हकीकत नहीं है। ये दृष्टि की जो है, सृष्टि की दृष्टि बना ली है तुमने। जो सृष्टि देखी वैसी ही दृष्टि बना ली। अभी तुम्हें ये पता नहीं है कि हमारी दृष्टि से ही सृष्टि का जन्म होता है। हाँ, पहले वृत्तियां बनती हैं। पहले क्या बनता है? तब ये जो है ब्रह्मांड दिखाई देता है। अगर तुम्हारे भीतर वृत्तियां नहीं है तो ये संसार दिखाई देगा? नहीं देगा। कबीर बाबा ने कमाल कर दिया। वो क्या कहते हैं कि हे साधु, धन क्या तेरे अंदर तो टकसाल भरा है। हाँ हाँ, क्या भरा है? टकसाल। काहे का? सोना चांदी हीरा। क्यों भागता है सोना चांदी हीरों की तरफ? तेरे अंदर सोना, तेरे अंदर चांदी, और साइंटिस्टों ने भी, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। इसलिए कहते हैं मिस्टर, आयरन की कमी आ गई आपके ऊपर। अब लोग जानते नहीं, एलोपैथी वाले, नहीं तो आयुर्वेदिक वाले जानते हैं। स्वर्ण भस्म लीजिए, स्वर्ण भस्म। क्यों? क्योंकि स्वर्ण की कमी आ गई है। ये कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनकी कमी आ जाए तो मौत ही होती है आदमी की। स्वर्ण भस्म जिलाती थी आदमी को। समझ रहे कि नहीं? ये सब तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है। हाँ, जाई में सोना, जाई में चांदी, जाई में ठाकुर द्वारा, साधु हरि बिन जग अंधियारा। ये कबीर जी का अनुभव, अपना अनुभव बनाओ। सब कुछ तुम्हारे भीतर जो है भरा पड़ा है। और इस भरे हुए को हाँ पहले धीरे धीरे निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि ये तुम्हारे प्रत्यक्ष है, तुम अपरोक्ष हो। इसलिए एक शब्द आया है कि जब तुम भगवान का साक्षात्कार क्या कर लोगे? अब साक्षात्कार का क्या अर्थ होता है? साक्षात्कार है जो हमारे सामने आता जाए, आकार, जो भी आकार निराकार। केवल आकार ही नहीं तो अटक जाओगे निराकार में। आकार आएंगे, फिर निराकार आएंगे, ठीक है? फिर जो है सगुण आएंगे, फिर निर्गुण आएंगे। ये सब परेशान करेंगे तुम्हें। तो जो आते जाएं, जो भी आते जाएं, उनके तुम क्या साक्षात साक्षी हो, साक्षात बन नहीं जाओ। वही यार, तुम्हारे सामने से सब गुजरेंगे। जैसे उजेला अभी तुम्हारे सामने से है कि नहीं है? क्या दिख रहा है अभी यहाँ दुकान में? उजाला दिख रहा है, तुम्हारे सामने ही है। तुम उजाले के गवाह हो कि नहीं? साक्षी। आंखें बंद करो सब लोग 1 सेकंड के लिए। अब क्या दिख रहा है? अब क्या दिख रहा है? हैं? हाँ, तो अंधेरे का साक्षी कौन है? हम ही हैं कि नहीं? बोलो। उजाला आया तो मैं साक्षात साक्षी, अंधेरा आया तो मैं साक्षात साक्षी। ऐसे ही हमारे भीतर जाने क्या क्या कल्पनाएं, वासनाएं, हाँ इच्छाएं आती रहती जाती रहती हैं। हम सबके गवाह हैं कि नहीं?
ऐसे ही जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं मेरे सामने ही घटी कि नहीं घटी? तो मैं साक्षी हूँ कि मरने वाला हूँ, जन्मने वाला हूँ कि साक्षी हूँ जन्म का? बोलो। इसी को कहते हैं साक्षी साक्षात अपरोक्ष। ये साक्षी ही तुम हो, साक्षी के अलावा और तुम कोई भी नहीं हो। इसी को तुम साक्षी को ब्रह्म जानो, ब्रह्म जाने ते ब्रह्मणा। इस साक्षी के अलावा साक्षी व्यष्टि में है। किसके साक्षी हो मूल रूप से? जब सब चीज़ों को हटा दोगे, जब सब चीज़ हट जाएंगी, तब केवल भासपना रह जाएगा, और उस भासपना के भी तुमको हो साक्षी। अरे करो तो भजन, हम करते ही नहीं, डरते रहते इस बात से। यानी कौन सा भजन पाल रखा है? सारे भजन संकेत इसी की तरफ दे रहे हैं। एक शंकर पार्वती की कथा सुना के हम अपनी बात को जो है उपसंहार करेंगे। एक बार नारद ने शंकर और पार्वती के बीच में झगड़ा करा दिया। नारद ने जाकर के जो है ऐसी बात कह दी, हाँ, कि वहाँ शंकाएं पैदा हो गई। उन्होंने कहा मैया शंकर बाबा से ये पूछो कि गले में मालाएं किन की डाले रहते हैं, किसकी डाले रहते हैं? हाँ, कि ये तो हमने आज तक नहीं पूछा, ये तो आप पूछना। तुरंत पार्वती ने अकेला पाया शंकर बाबा को, पूछने लगी स्वामी हमको एक बात बता दो कि ये आप जो गले में मालाएं डाले हो रुंडों की खोपड़ियाँ, ये किसकी हैं? शंकर बाबा मुस्कुराए, बोले पार्वती रहने दो, मत पूछो। इसका जवाब सुनकर के हाँ तुम विस्मय में आ जाओगी, मत पूछो। लेकिन नहीं मानी, त्रिया हट, बताना तो पड़ेगा आपको। तो उन्होंने कहा सुन लो, पिछले जन्म में तुम सती थी, हम थे शंकर, तुम मर गई थी, सारा शरीर तुम्हारा अलग कर दिया, खोपड़ी बचा के टांग ली, ठीक है। फिर कई जन्म लिया तुमने, तुम फिर मर गई, फिर खोपड़ी टांग ली। ये हंसने वाली बात नहीं है, बड़ी सच्चाई है। फिर तुम मर गई, फिर जन्मी, फिर खोपड़ी टांग ली, ऐसी सब खोपड़ी तुम्हारी हैं। तो उन्होंने जो है कहा कि बाबा ये तो बताओ, हम मरते गए जन्मते गए, तुम आज लो नहीं मरे, तुम आज तक मरे ही नहीं। बोले हाँ, शंकर साक्षात अपरोक्ष का नाम है। कल्याणम स्वरूपम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, साक्षात जो सबका साक्षी है। अब देखो रोज तुम्हारे यहाँ मरता है कि नहीं? रोज तुम्हारी पार्वती मरती हैं। ये शरीर क्या है? पार्वती, स्थूल शरीर, रोज जो है धरा रह जाता चारपाई पे कि नहीं? बोलो, तुम इसके गवाह हो कि नहीं? साक्षी, ये मर गया, तुम नहीं मरे, ठीक है। हाँ, फिर इसको लीप लाप के तुमने फिर टांग लिया सवेरे। सूक्ष्म शरीर तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वप्न देख करके मर गया, तुम हो गवाह कि नहीं हो? सपने के गवाह हो कि स्वप्न किसने देखा? तुम्ही ने देखा, तो तुम नहीं मरे। अब जो है नींद में गए तो सपना भी मर गया, तो नींद के गवाह हो कि नहीं हो? आज रात ऐसे सोए कि मजा आए, गवाह कौन दे रहा है? तो ये जो साक्षी है वो न जागृत में मरा, न स्वप्न में मरा, न सपने में मरा कभी। अब बाहर देख लो, लड़कपन मर गया बाबा, बालक मर गया कि नहीं? क्या नाम है दद्दू? रज्जन सिंह, रज्जन सिंह नहीं,
रजन लला मर गई कि नहीं? नहीं, बालकपन जब मुंह से नहीं आई थी, पप्पू लगते थे, मर गए। तुम नहीं मरे, तुम गवाह हो उसके कि नहीं हो? जवानी मर गई कि नहीं? गवाह हो। तो बुढ़ापा भी मर रहा है, गवाह हो। तो मर जाएगा तब भी गवाह रहोगे, तुम कभी मरते नहीं हो। साक्षात साक्षी स्वरूप क्या है? ब्रह्म शंकर। ब्रह्म तो वही है जो सत है, चित है, आनंद, अद्वय और सबका प्रकाशक है और निराकार निर्विकार है। उसका नाम क्या है? साक्षात साक्षी अपरोक्ष ब्रह्म, वही मैं हूँ। अब श्लोक तो आप लोग खूब सीख गए हो, परंतु वहाँ पर ठहरते तो हो ही नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यद प्रकाशते। अब अच्छा बताओ, कौन प्रकाश रहा है? चलो बाहर से आपको उदाहरण दे के बताएं। ये लट्टू है ना, ये कमरे को प्रकाश रहा है कि नहीं? प्रकाश रहा है। सब लोग प्रकाशित हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? हैं? अब सब लोग चले जाओगे तो ये प्रकाशित होता रहेगा कि बंद हो जाएगा? होता रहेगा। तो ये स्वयं प्रकाश स्वरूप है कि नहीं? कौन? ऐसे ही लट्टू तुम साक्षी आत्मा हो, देह रहे या न रहे, हाँ, जीव रहे या न रहे, ईश्वर रहे या न रहे, तुम तो सदा जो है कैसे हो? स्वयं प्रकाश स्वरूप हो। इसलिए तुम्हारा प्रकाश कभी भी बंद नहीं होता। तुम तो काल कल्याण स्वरूप हो कि नहीं? कैसे हो तुम? साक्षात साक्षी अपरोक्ष दृढ़ता करो उसमें, अपरोक्ष साक्षी ब्रह्म। इसलिए तुम अपने विषय में जो है कहना चालू करो। तुम दुनिया की बातें करते रहते हो, अपनी बातें नहीं करते। कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो हम, कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो। मैं सर्व का प्रकाशक याते सदा शिवो हम, मैं सर्व का प्रकाशक याते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो हम, कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो हम। मैं देह का हूँ दृष्टा, ये देह पंच भौतिक। मैं देह का हूँ दृष्टा, ये देह पंच भौतिक। मैं देह का हूँ दृष्टा, ये देह पंच भौतिक। ये देह का हूँ दृष्टा, ये देह पंच भौतिक। मन बुद्धि चित्त का साक्षी जाते सदा शिवो हम, मन बुद्धि चित्त का साक्षी याते सदा शिवो हम। मन बुद्धि चित्त का साक्षी जाते सदा शिवो हम। मन बुद्धि चित्त का साक्षी याते सदा शिवो हम। अच्छा, वैसे ही गा रहे थे हो, मन के तुम साक्षी हो कि नहीं? आज मेरा मन लग रहा है, नहीं लग रहा, ये तुम जान रहे हो कोई और? ऐसे ही मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही या कर रही है काम, ये कौन जान रहा है? जान रहे हो कि नहीं? तो एक बात समझ लो, जानने वाला जानी गई चीज से पृथक होता है, कभी मिला नहीं होता। ठीक है? तो मन बुद्धि चित्त के साक्षी याते सदा शिवो हम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये बुद्धि की अवस्था। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये बुद्धि की अवस्था। ये जो है जागना, सपना देखना और सो जाना, ये तुम्हारी अवस्थाएं नहीं है, ये तुम्हारे अंतःकरण की बुद्धि की अवस्थाएं हैं कि नहीं? और तुम इनसे अलग हो, यही हो, इनसे अलग, सदा अलग हो, जागृत से भी, स्वप्न से भी,
सुसुप्ति से। जैसे अभी मैंने बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा बताया था, ऐसे ही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये है बुद्धि की अवस्था, ये है बुद्धि की अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये बुद्धि की अवस्था। तुम बुद्धि से परे हो या ते सदा शिवो हम, बुद्धि से परे हो तुम बुद्धि से परे हो या ते सदा शिवो हम, बुद्धि से परे हो या ते सदा शिवो हम, कल्याण रूप साक्षी या ते सदा शिवो हम, कल्याण रूप साक्षी या ते सदा शिवो हम। ये जन्म मरण तन का और सुख दुख मन का, ये जन्म मरण तन का और सुख दुख मन का। अच्छा खूब विचार करो, ये जन्मने मरने वाला देह है, तन है, तुम नहीं जन्मते मरते। और सुख दुख किसे होता है? मन को होता है। हाँ, तुम तो उसके साक्षी हो। यही भजन किया करो और चक्कर में क्यों पड़े हो? सुखी हो तो सुखी बने रहो, दुखी हो तो दुखी बने रहो। क्यों? क्योंकि देखो तुम ना सुखी हो ना दुखी हो, तुम तो इन दोनों को जानने वाले, इनसे अलग हो कि नहीं? तो जन्म मरण तन का और सुख दुख मन का, जन्म मरण तन का और सुख दुख मन का। खट धर्मों से रहित हो या ते सदा शिवो हम, धर्मों से रहित हो या ते सदा शिवो हम, कल्याण रूप साक्षी या ते सदा शिवो हम, कल्याण रूप साक्षी या ते सदा शिवो हम। प्राणों में क्षुधा तृष्णा, ये काम क्रोध ईर्षा, प्राणों में क्षुधा तृष्णा, ये काम क्रोध ईर्ष्या, प्राणों में क्षुधा तृष्णा, ये काम को क्रोध ईर्षा। सदा तृष्णा, ये काम क्रोध ईर्ष्या। अब प्राणों का धर्म है क्या? भूख लगना, प्यास लगना। और तुम का कातरा, हमें भूख लगी है, तुमको लगी है कि प्राणों को? तुम उसके गवाह हो कि नहीं हो? हैं? और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये किस में पैदा होते हैं? मन में। और तुम क्या बन जाते हो? तुम क्या बन जाते हो? तुम मन ही बन जाते हो। क्रोध आ जाए तो तुम उस समय विवेकी नहीं रहते, मन बन करके वो तन का अभिमान लेके लठ चलाने लगते हो। अगर उस समय विवेक पैदा हो जाए तो झगड़े का कोई सवाल ही पैदा नहीं। हमने इनको कभी जो है लड़ते नहीं देखा। एक बार की घटना, हम खड़े दुकान पे, इनके भैया से, हाँ, गधा मरे कुम्हार को और धोबिन सत्ती हो, समझ में आई? कुम्हार का धोबी का भी नहीं मरे, कुम्हार का, वो सती को होने जा रही। इनका नहीं झगड़ा हुआ, इनकी दुकान पे नहीं झगड़ा हुआ। झगड़ा कहाँ हुआ? इनके भाई साहब बैठते अलग दूसरी गली में, कहाँ झगड़ा हुआ। और बा झगड़ा की वजह से जे लाए लट फिर रहे वो जगदीश। अब खुल गई पोल ज्ञान की कितनी। अब घटना मैंने देखी है इसलिए बता दी। समझ रहे? ऐसे ही यहाँ पर क्षुधा तृष्णा ये किसके धर्म है? प्राण के। हाँ, तुम्हारे भैया नहीं है प्राण, तुम्हारे कक्कऊ नहीं है प्राण, ये कोऊ नहीं है। ये छोड़ के हल चल दें, चाहे जब इनकी मर्जी होगी तब ही। जरा सा भी तन को और मन को कष्ट हुआ सो ये प्राण भाग देते हैं साथ छोड़ के तुम्हारा। और ये तुम हो चिपके हो प्राण। क्या बात है? अब नहीं बचत। कौन नहीं बचता? तुम्हें कौन मार सकता है? लेकिन हिम्मत नहीं आएगी। चाहे ऐसा आदमी अगर तुम्हें देखना है, अब हम अपनी कहेंगे तो तुम्हें लगेगा जी घमंड करते हैं। वाटर वर्क्स में विदुर जी नाम से प्रसिद्ध हैं, देख लो जाकर। मणासन शरीर रखा है, फिर भी दिन रात यही कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ।
मैं चेतन हूँ, ये ससुरा जो है जाने कब हमसे अलग होगा। अब वो क्यों आप लोगों के ज्ञान के लिए कहते हैं कि अलग होगा नहीं, वो तो अलग ही हैं। साक्षी सदा कल्याण रूप है, वो तो सदा जो अलग है। ठीक है, तो खट उर्मी से मैं पृथक हूँ, या तय सदा शिवो हम। खट उर्मी से मैं पृथक हूँ, या तय सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी, या तय सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी, या तय सदा शिवो हम। मैं सर्व का प्रकाशक, या तय सदा शिवो हम। प्रकाशक, या तय सदा शिवो हम। प्राणों का प्राण हूँ मैं, जीवों का जीव हूँ मैं। प्राणों का प्राण हूँ मैं, जीवों का जीव हूँ मैं। अच्छा देखो, आप प्राणों के प्राण हैं कि नहीं है? आपका शरीर का जिंदा रहना किस पर आधारित है? जान दो, किस पर आधारित है? प्राणों पर। ठीक है, अगर प्राण निकल गए तो ये फूंक दिया जाएगा। ठीक, अब वो प्राण भी जड़ है, वो किस पर आधारित है? अगर तुम नहीं हो तो प्राण क्या चीज है? तो तुम प्राणों के भी प्राण हुए कि नहीं? इस तन के तो प्राण हैं, तभी कहते हो हाँ कि जब तन से प्राण निकले, प्रार्थना में कहते हो कि नहीं? हाँ, इतना तो करना स्वामी, जब तन से प्राण, तो इस तन का प्राण प्राण है, और प्राणों के प्राण तुम चेतन हो कि नहीं? ऐसे ही एक जीव जड़ है जो संसार को भोगता है, और तुम चेतन हो, इसलिए तुम जीवों के जीव हो। इसलिए दो जीव रामायण में बताए गए कि नहीं बताए गए? बताओ, रामायण में दो जीवों का जिक्र है कि नहीं है? सब रामायण पढ़ते हो फिर बोलते कुछ नहीं हो। दो जीवों का जिक्र है कि नहीं? एक तो जो है उस जीव का जिक्र है जो माया के बस में पड़ा है, परवश जीव। हाँ, और एक जगह ये भी कहा है, किम समझे ये जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो एक जीव तो वो है जो मरता है, जड़ता है, जड़ है, और एक जीव वो भी है जो चेतन है। तो तुम कौन से जीव हो? अनुभव करो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सुख राशि। जीवों के जीव हो तुम, प्राणों के प्राण हो तुम। जीवों के जीव हो तुम, प्राणों के प्राण हो तुम। प्राणों के प्राण हो तुम, जीवों के जीव हो तुम। प्राणों के प्राण हो तुम, जीवों के जीव हो तुम। बीजों के बीज हो तुम, याते सदा शिवो हम। बीजों के बीज हो तुम, याते सदा शिवो हम। बीजों के बीज हो तुम, याते सदा शिवो हम। बीजों के बीज हो तुम, याते सदा शिवो हम। बीजों के बीज हो तुम, याते सदा शिवो हम। बीजों के बीज हो तुम, याते सदा शिवो हम। संज्ञाकार से है तू विलक्षण निराला। संज्ञाकार से तू विलक्षण निराला। संज्ञाकार से भी तू विलक्षण निराला। संज्ञाकार से भी विलक्षण निराला। सत आधार सत असत का, याते सदा शिवो हम। आधार सत सत का, याते सदा शिवो हम। अब जो भी संज्ञा तुम्हें आकार की दी जाती है, तुम उससे विलक्षण अलग हो कि नहीं हो? तुम्हें आकार की संज्ञा दी गई, तुमको हो मनुष्य। पशुओं को आकार की संज्ञा दी गई, को हैं पशु। वृक्षों को आकार की संज्ञा दी गई, क्या है? वृक्ष। लेकिन ईमानदारी से बताओ, सब में चेतन एक ही है कि अलग अलग? संज्ञाकार से हो तुम सर्वदा निराला। संज्ञाकार से हो तुम सर्वदा निराला। आधार सत असत का, याते सदा शिवो हम। आधार सत असत का, याते सदा शिवो हम।
कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवोहम। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवोहम। मैं सर्व का प्रकाशक याते सदा शिवोहम। सर्व का प्रकाशक आते सदा शिवोहम। मैं सर्व का प्रकाशक याते सदा शिवोहम। सर्व का प्रकाशक आते सदा शिवोहम। ब्रह्मांड बुद्ध बुद्धे हैं वृत्ति है लहर सारी। ब्रह्मांड बुद्धे अब यहीं वो बात सिद्ध हो रही है। इस सारे ब्रह्मांड को क्या बता दिया है? पानी का बुलबुला है। बुलबुला इनसे ज़्यादा तो शक्तिवान तुम जीव होकर के हो। मरे जा रहे संसार की पूजा करते हो। जरा कोई भीड़ देख लो, भीड़ भाड़। भीड़ क्या है? भाड़ किसको कहते हैं? जहाँ चना भूंजे जाते हैं। तो ये भीड़ क्या है? हाँ, सब भुन जाएंगे। इस भीड़ की चिंता में तुम भी जो है खराब हो जाते हो। जिधर भीड़ जा रही, जिधर भेड़ें जा रही, उधर ही जो है भैं 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 करके चल देते हो। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, समाज भेड़ों का समुदाय है। इसलिए भीड़ देख करके जो है भाड़ मत बनो। ये तो पानी के बुलबुले हैं। पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश तक पानी के बुलबुले हैं, लहरें हैं। ब्रह्मांड बुदबुदे हैं वृत्ति है लहर सारी। ब्रह्मांड बुदबुदे है वृत्ति है लहर सारी। ब्रह्मांड बुदबुदा है वृत्ति है लहर सारी। ब्रह्मांड बुदबुदा है वृत्ति है लहर सारी। मुक्ता पयोध आत्मा याते सदा शिवोहम। पयोध आत्मा याते सदा शिवोहम। पयोध माने सागर। मुक्ता पयोध आत्मा याते सदा शिवोहम। पयोध आत्मा याते सदा शिवोहम। हम आत्म स्वरूप से बिल्कुल मुक्त हैं। ये शीघ्र से शीघ्र जो है सत्संग के द्वारा समझने की कोशिश करो। इसी में हमारा कल्याण है। हम कल्याण स्वरूप साक्षात शिव हैं, न कि मरने वाले मरे मराए सब। ये क्या है? सब। इसे झूठा समझो और जो इसको जो है संचालित कर रहा है, साक्षी है इसका, वो शिव। बोलिए गुरुदेव भगवान। भगवान की जय।